हम लोग चालू करते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल। लेंस अपना टॉपिक है और लेंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने करवा दिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और आज बात करते हैं कुछ और उसके बाद जो है कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं उनकी चर्चा करते हैं। आज वही न्यूमेरिकल करवाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब कि आप 2 क्लासों से न्यूमेरिकल लगा लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। बस डिजिट हो सकती बदल जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो रहेगा कॉन्सेप्ट जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से लगाना है। तो पहले बात करते हैं भैया हम लोग कि जो फार्मूले हैं इनकी चर्चा करते हैं। तो भाई देखो फार्मूला क्या लिखा है। फार्मूला लिखा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। तो m इक्वल टू हो जाएगा I/o इक्वल टू v/u। देखो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू I/o इक्वल टू v/u हो जाएगा। और p की वैल्यू हो जाएगी p इक्वल टू तो 1/f। f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/f हो जाएगा सेंटीमीटर। जहाँ f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी है। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। O क्या है, वस्तु की लंबाई है। P क्या है, ये लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको D से कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। आइए अब न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं भाई। तो न्यूमेरिकल चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन जो है आज का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब है। बिंब मतलब होता है वस्तु होता है। तो क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर जो पहला है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है। तो बिंब की लंबाई को ओ से लिखते हैं और ओ बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ का मान हमेशा प्लस में लिया जाता है, क्योंकि जो वस्तु होती है मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो बेटा u का मान, वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर हो गई है। और u का मान हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लिया जाता है। लेंस की फोकस दूरी, भाई उत्तल लेंस है ना, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या लेते हैं, प्लस में लिया जाता है। प्लस का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बताना है इसमें प्रतिबिंब का आकार बताना है। हमें क्या बताना है, हमें प्रतिबिंब का आकार बताना है, ये सारी चीजें बतानी है। अगर हमें प्रतिबिंब का आकार बताना है तो याद करो फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू होता है I/o। m इक्वल टू क्या होता है, I/o इक्वल टू होता है v/u होता है। इसकी यहाँ जरूरत नहीं है तो इसको हटा देंगे। तो देखो I निकालना है, O का मान पता, तो हमें v और u पता होना चाहिए। तो u तो पता है, हमें v नहीं पता। तो लेंस के फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले v का मान निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, लेंस के सूत्र से, किस सूत्र से, लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाएंगे। f की वैल्यू कितनी है, 10 है। 1/v निकालना है और माइनस 1/u कितना है, माइनस का 15 है। तो 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत फिलहाल नहीं होनी चाहिए। आगे चर्चा करते हैं। तो बताओ 1/15 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखते जाओ। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा। 10 3 का 30, 3 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा। इक्वल टू हो गया 1/v हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत समस्या तो नहीं है। आगे अच्छा बात करते हैं। आगे देखो, तो 3 माइनस 2 तो कितना बचेगा, 1। तो 1/30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। v को पलटा देंगे तो बेटा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोल देंगे क्रॉस मल्टीपल, v इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। v का मान कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू हमें निकालें। अब हम लोग रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। तो बेटा m इक्वल टू, रेखीय आवर्धन के सूत्र से m इक्वल टू होता है I/o इक्वल टू v/u। तो हम लोग लेंगे I/o इक्वल टू v/u लिया जाएगा। तो बेटा I का मान कितना है, अच्छा I की वैल्यू तो हमें निकालनी है। O का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और V का मान है, चिन्ह सहित लिया जाएगा तो 30 हो जाएगा। और U का मान हो जाएगा माइनस का 15, चिन्ह सहित लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हो जाएगा I/5 इक्वल टू कितना, 15 दूनी 30 और माइनस ऊपर लगा देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड में मल्टीपल में जाएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्योंकि
प्रतिबिंब की लंबाई 10 है, वो भी माइनस का था। अगर माइनस का आई की वैल्यू अगर माइनस का आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर यहीं पर आई का मान सपोज दैट हम क्या कह रहे हैं, आई का मान प्लस का 10 आता तो क्या हम कहते हैं, प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, प्लस है तो सीधा बनेगा, और अगर सीधा है तो आभासी है, सीधा है तो आभासी है, और वास्तविक है तो उल्टा है। अगर माइनस आ जाए तो वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा, और प्लस आ जाए तो आभासी, आभासी है तो सीधा। बस याद रखना। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो आज का ये पहला न्यूमेरिकल हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए अब देखो एक अगला न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग, देखते जाओ ध्यान से। अगला न्यूमेरिकल भाई क्या कह रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लिखा है एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बेटा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है ना। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जो होते हैं ये सारे किसके वैल्यू होते हैं, एम की वैल्यू होते हैं। एम इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना बनेगा, कितना बनेगा, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इतना है। और ये आगे लिखा, यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाए, वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो उस दशा में आवर्धन कितना होगा। मतलब कि पर्दे और वस्तु को आपस में चेंज कर दे। तो देखो इसको कैसे लगाना है, एम इक्वल टू होता है क्या है, एम इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई, आई क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, मतलब आई अपॉन ओ। तो एम का मान कितना हो गया, सॉरी, तो इसका कोई, अच्छा प्रतिबिंब की स्थितियां बदल दी जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। हम आई अपॉन ओ की जगह क्या लेंगे, वी अपॉन यू। तो m इक्वल टू ले लेंगे v अपॉन यू, इतना लिया तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन यू हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आ गया कि नहीं आ गया, तो हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u इक्वल टू हो गया v हो गया, इनमें रिलेशन निकल के आ गया। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, चूंकि प्रतिबिंब की स्थितियां बदल दी जाएंगी, अगर प्रतिबिंब की स्थितियां बदल दी जाएंगे तो हम लोग अगर स्थिति बदल दोगे तो v की जगह u और u की जगह v रख देंगे। देखो स्थिति बदलने पर अगर स्थितियां बदल दी जाएंगी तो बेटा m इक्वल टू होता है, देखो होता है v अपॉन यू, होता है कि नहीं होता, लेकिन स्थितियां बदल दी गई, मतलब क्या हो जाएगा, जहां वस्तु थी वहां पर्दा लगा दिएगा और जहां पर्दा था वहां पर क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो ठीक है ना, तो हम जो लिखेंगे u अपॉन वी लिखा जाएगा। ये चीज़ आएगी नहीं है भाई, स्थितियां बदलने पर, स्थिति बदलने पर क्या हो जाएगा, v की जगह u और u की जगह v लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो m की वैल्यू ये नहीं रखेंगे क्योंकि हमें नया आवर्धन चाहिए। तो m इक्वल टू जाएगा u का मान, ठीक है, u का मान u रखा रहने दो, और v की जगह हम लिख सकते हैं 3v लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। मतलब स्थितियां बदल देंगे, देखो m का मान 3 था, स्थितियां बदल दी गई तो 1/3 आ गया। m की वैल्यू अगर 4 है, स्थितियां बदल दी जाएगी तो 1/4। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया कि जैसे मान लो कि एक उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है 5 गुना बन रहा है, स्थितियां बदल दी जाएंगी तो नया आवर्धन कितना हो जाएगा, तो 5 गुना बन रहा है तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर स्थितियां बदल दी गई, चेंज कर दी गई, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। आया कि नहीं है, ये सारी चीजें हैं, तो 1/3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत फिलहाल तो नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, लिखा है 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के, लिखा है 3 सेंटीमीटर की जो वस्तु है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, कितने सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें जो O का मान लेंगे तो O इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लिखा उत्तल लेंस है तो, और लेंस की फोकस दूरी 23 सेंटीमीटर है और लेंस से वस्तु की दूरी 10 दी गई। तो लेंस की फोकस दूरी मतलब f की वैल्यू जो दी गई है 30 दिया गया है, चूंकि उत्तल लेंस है तो प्लस में लिया जाएगा। u का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, और u का मान हमेशा क्या रहता है, माइनस रहता है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बतानी, मतलब हमें I का मान बताना है, हमें O का मान, सॉरी O कह रहे हैं, हमें V का मान क्या करना, V का मान भी हमें बताना है, ठीक है ना। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। तो देखो अब एक चीज़ और बताते हैं आपको, अगर मान लो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो इसको पर्दे पर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो इसको पर्दे पर बनाया नहीं जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है। अगर देखो, अब देखो याद करो, लेंस अगर ये बना हुआ है, लेंस अगर बना हुआ है
तो लेंस के दाएं तरफ अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, अगर वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाया जा सकता है। अगर लेंस के बाएं तरफ कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और अगर आभासी बनेगा तो इसका मतलब इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। ये चीज़ें याद रखना, आपने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी चीज़ें। आइए तो आगे न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो पहले हम ये लोग देखेंगे कि भाई ये वास्तविक बनेगा कि आभासी, तो कब पता चलेगा, अगर v का मान प्लस में आएगा तो प्लस में आ जाएगा तो दाएं तरफ, अगर दाएं तरफ बन गया तो वास्तविक बनेगा, अगर वास्तविक बन गया तो पर्दे पर इसको बनाया जा सकता है। ठीक है ना, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो f पता v पता, तो बेटा लेंस के सूत्र से, लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u लिखा जाएगा लेंस के सूत्र से, तब ये लगाएंगे। f की वैल्यू लिख दो भाई, चलो वैल्यू रख दो सबकी, u का मान -10, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 10 को बेटा इधर लाएंगे, बताइए चीज आएगी, माइनस में आ जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा 30 आ जाएगा, 1 - 3, ठीक है। 1 - 3 करेंगे तो हो जाएगा -2/30, ये तो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कट करेंगे तो हो जाएगा -1/15, इसका 1/v, पलट देंगे तो बेटा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर आ गई। ये चीज़ आएगी नहीं आई। अब देखो अगर v का मान -15 आ गया तो मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा बाएं तरफ बनेगा, मतलब वस्तु की ओर बनेगा, और बाएं तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, अगर आभासी बनेगा तो अतः इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इतना समझ में आ गया। अब आई का मान भाई निकालना हमें, आई का मान निकालो रेखीय आवर्धन के सूत्र से, I/O = V/U। आई का मान निकालना है, O का मान 3 है, V का मान -15 चिन्ह सहित, U का मान -10 चिन्ह सहित लिया जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देखो I/3 = हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हट गया, ये चीज़ आएगी नहीं, माइनस माइनस भाई कैंसिल कर दिया, और 5 से काटो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो देखो I = हो जाएगा 3 3 × 9 9/2, तो I की वैल्यू आ गई बेटा 4.5 सेंटीमीटर आ गई। ये चीज़ आएगी नहीं, 4.5 सेंटीमीटर आ गई। तो क्या लिखेंगे, अतः जो है 4.5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और अगर मान लो कि वस्तु की ओर बन रहा है तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर, याद रखना, लिखना, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर होगी और प्रतिबिंब वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा, या बोल सकते हैं प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बाएं तरफ 15 सेंटीमीटर की दूर बनेगा, अतः बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा, सीधा होगा, और आभासी बनने वाला प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर इसकी जगह प्लस आता तो प्रतिबिंब दाएं तरफ बनता, अगर प्रतिबिंब दाएं तरफ बनता तो हम लोग इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे। बताओ ये चीज़, तो हिंदी में जो लिखना होता तो वो भी लिखोगे, ये हमने बोल करके आपको बता दिया, किताबों में पढ़ाओ। अगर न्यूमेरिकल लगाना आ गया तो हिंदी लिखने में कितनी दिक्कत होती है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो लिखा है 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर भाई, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई O बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी कितनी दी गई है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया, और उत्तल लेंस है तो प्लस में लिया जाएगा। सम्मुख जो है मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, और वस्तु हो या प्रतिबिंब हो हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ही रखी रहेगी, ठीक है। और लेंस से वस्तु की दूरी, मतलब u का मान दिया गया, u बराबर दिया गया -30 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बतानी है, मतलब कि हमें बतानी प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा कहाँ और कितनी दूरी पर बनेगा, और v का मान हमको बताना, बहुत ही सिंपल है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बतानी है, ठीक ना, ये हमको बताना है।
तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें हमें ओ का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो देखो पहले वाले हमारे साथ लगाते हैं, चलो चलो लिखो जरा, लेंस के सूत्र से लिखो, साथ में लिखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू 20 इक्वल टू 1/v का मान निकालना है, माइनस 1/u का मान माइनस का 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 30 बेटा इधर लाएंगे, माइनस में आ गया, 60 20 का 60, 30 दूनी 60 बराबर 1/v कितना हो जाएगा 1/60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v। तो बेटा v का मान कितना आ गया, तो बोलोगे v का मान आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया। यही हो गया अपना आंसर हो गया। ये चीज़ आएगी नहीं है। तो प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी ओर, मतलब प्लस में आया तो प्रतिबिंब जो बनेगा, अगर देखो ये जो है वस्तु अगर इधर रखी तो बेटा प्रतिबिंब हमारा इधर कहीं बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, तो भाई प्लस में आ रहा है तो v का मान इधर लिया जाएगा, v का मान क्या लिया जाएगा इधर लिया जाएगा। याद करो ये तुम लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये होता है जीरो, मूल बिंदु जीरो होता है, इधर प्लस की वैल्यू होती है ना, इधर क्या होती है माइनस की वैल्यू होती है। ऊपर जाएंगे तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी और नीचे जाएंगे तो माइनस की वैल्यू। अब देखो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो वस्तु की लंबाई प्लस में लिखते हैं, अब मुख्य अक्ष के अगर नीचे है तो प्रतिबिंब की लंबाई किससे लिखते हैं माइनस से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद रखना। अब यहीं पर आपसे अगर मान लो ये कह देता कि बताओ प्रतिबिंब की लंबाई भी बताओ, बहुत सिंपल सा है भाई। ये आ गए तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो I/O इक्वल टू होता है V/U। देखो सारे फार्मूले उधर लिखे हैं। I की वैल्यू हमें निकालनी है, O का मान 2 है, V का मान 60 है और U का मान है माइनस का 30 है। तो I/2 इक्वल टू हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा, माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। माइनस वैल्यू ऊपर रख दो कोई दिक्कत नहीं, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो I की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 सेंटीमीटर आ गया, अगर मान लो निकालना रहता तो। लेकिन पूछा हमें यहाँ तक गया है, ये हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन अगला की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है, ठीक है ना। तो अवतल लेंस एफ बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो उत्तल होता तो प्लस लिखते हैं, लेकिन अवतल आ रहा है तो माइनस। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी माइनस में लिखी जाती, सॉरी हाँ, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी प्लस में लिखते हैं, और अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी माइनस में लिखते हैं। चलिए एफ की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। अवतल लेंस के किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूर बनता है। अब तुमको ये दिमाग लगाना है भैया अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में बनने वाला एक ही कंडीशन होती है, उसमें प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, बाईं तरफ ही बनता है। और बाईं तरफ हर कंडीशन में देखो वस्तु भी बाईं तरफ होती है और प्रतिबिंब भी बाईं तरफ बनेगा। याद रखना, इसमें देखो दिया नहीं गया वास्तविक आभासी, इसमें अपनी तरफ से दिमाग लगाना है। तो प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा तो v का मान लेंगे प्लस में लिया जाएगा। तो कितनी दूरी पर 10 सेंट, तो v का मान भी भैया प्लस में लिया जाएगा 15 सेंट। इसमें यही तुमको दिमाग लगाना है। तो बिंब से कितनी दूरी पर, मतलब कि हमें u का मान निकालना है कितना, देखो बढ़िया सवाल है, और किरण आरेख भी खींचनी है आपको। चलिए फिर वही लगाएंगे लेंस के सूत्र से, चलो साथ में लगाओ। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ का मान माइनस का 15 बराबर v का मान ये हो गया माइनस का 1/u हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, तो माइनस का 1/15 तो था ही था, और माइनस का 1/ कितना हो गया 15 और हो गया, और माइनस का 1/u तो है ही है, ठीक है। एक काम करो माइनस कॉमन ले लो तो सारे माइनस हट जाएंगे। तो माइनस जब कॉमन लिए तो हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, और प्लस का 1/15 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/u। बताओ ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, माइनस कॉमन लेके हमने माइनस से हटा दिया। एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 1/u हो जाएगा। 2/15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/u। कैलकुलेशन करेंगे तो u का मान आ जाएगा 15/2 हो जाएगा। तो u का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा अपने पास। आ गया 7.5 सेंटीमीटर आएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार। ओह सॉरी, ये वैल्यू हमने गलत ले लिया है। तो बिंब का प्रतिबिंब जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूर बन रहा है, ये बेटा 10 होगा यहाँ पर। ये वैल्यू हमने गलत ले ली है, चलो वैल्यू सही करते हैं हम लोग। तभी सोचे ये कितना आ रहा है। वैल्यू सही ले लो तो हो जाएगा
1 अपॉन माइनस का 15 इक्वल टू 1 अपॉन वी 10 हो जाएगा और माइनस का 1 अपॉन यू हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा दिया, माइनस कॉमन लेके काट दो, तो माइनस कॉमन लिया तो भाई माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और जब माइनस यहाँ कॉमन आ जाएगा तो माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन आना चाहिए। 30, 15 दूनी 30 और 10 त्रिका 30, सॉरी ये माइनस में है, ये भी माइनस में कर देंगे, ठीक माइनस में। अरे ये क्या कर दिया हमने, कहाँ दिमाग है हमारा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार। यू कमान माइनस का 1/15 है भी ठीक है, माइनस का, अरे यार जब ये इधर ही लिया जाएगा तो माइनस में लिया जाएगा ना, कहाँ यार पूरा सवाल गड़बड़ होता जा रहा है। चिन्ह का देखो भाई, चिन्ह का गड़बड़ हो जाता है। चलो अच्छा देखो, ध्यान ना देने पर भी सोच रहे हैं कहाँ दिमाग जा रहा है। तो देखो भाई 1 अपॉन एफ के मान वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इक्वल टू 1 अपॉन वी का मान हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा यू हो जाएगा। तो एक काम करो 1 अपॉन यू को इधर ले आओ तो सबसे बढ़िया आ जाएगा, 1 अपॉन यू प्लस में चला जाएगा और माइनस का 1 अपॉन 10 हो जाएगा, और माइनस का 1 अपॉन 15 है उसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 15। अब ठीक है ना, तो अब देखो ध्यान से, देखो भाई चिन्ह थोड़ा सा हो जाता है, इसमें ज़्यादा माइंड नहीं करना है, ठीक है ना, हो जाती है गलतियाँ। तो ये हो जाएगा बेटा 30 हो गया, 10 त्रिका 30 हो जाएगा और प्लस ही माइनस हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक कितना हो जाएगा। तो बेटा 1 अपॉन यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 30 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यू का मान आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। यू का मान कितना आ गया, बोलोगे भाई माइनस का 30 आ गया। यू का मान कितना आ गया, माइनस का 30 आ गया। अब हमें देखो किरण आरेख बनानी, देखो अवतल लेंस का तो एक ही चित्र बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ये है अवतल लेंस है। अवतल लेंस की खासियत क्या होती है भाई, बीच में कैसा होता है, पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस की खासियत ये होती है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है ये बीच में कैसा होता है, बीच में मोटा हो जाएगा और किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है, याद रखना। ये हमने मुख अक्ष खींच दिया, ये क्या खींच दिया हमने, मुख अक्ष खींच दिया, ठीक है ना, ये क्या खींच दिया हमने, मुख अक्ष खींच दिया, ये याद रखना। ये हो गया F1 हो गया और ये हो जाएगा 2F1 हो गया। वस्तु को कहीं पर भी रख दो। आए देखो फोकस कितनी है, 15 है और हम रख रहे हैं 30 पर रख रहे हैं, कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर रख दिया हमने, ये रख दिया हमने, और ये इधर हो जाएगा F2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ देखो वैसे सेम दिया है, देखो फोकस दूरी कितनी है 15 है और वस्तु कितनी दूरी पर रखी है 30 पर रखी है, ठीक ना, बस याद रखना। और 15 है तो मतलब कि इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनना चाहिए, मतलब अच्छे से बनाना कि हाँ थोड़ा सा ये है। आप अब देखो इसको नाप के नहीं बनाना है, आपसे एग्जामिनर केवल क्या चाहता है, जो कॉपी चेक करने वाला है, जो आपको पेपर बना रहा है, ये केवल ये चाहता है कि आप क्या, आपको चित्र बनाना आता है कि नहीं, तो बताओ अच्छा, नहीं तो क्या 30 सेंटीमीटर की कोई कॉपी थोड़ा ना होगी, ठीक। देखना, तो वस्तु ए बी के बिंदु ए से, वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई क्या होती है, ऐसे जाएगी ये, और इसको बड़ा बना देते हैं, फोकस से ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, इसीलिए फोकस से ऐसे ऐसे जाएगी और इसको पीछे बढ़ाओगे तो ऐसे, क्योंकि ये लो, ठीक, ये जाएगी, ऐसे जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगी, बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, ये कहीं पर रुकेगी नहीं, ये सीधे निकल जाएगी और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे, ये देखो काट गया। अगर देखो एक डॉट डॉट जा रहा, एक डार्क जा रहा तो डॉट डॉट ही जाएगा, ठीक ना। तो ये देखो कौन सा बिंदु आया ए, तो जाएगा ऊपर ए डैश और नीचे हो जाएगा बी डैश हो जाएगा, ठीक, तो याद रखना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, तो देखो ये हो गई यू, ये हम कह रहे हैं भले 5 हो लेकिन तुमको कितना लिखना है, 30 लिखना है, तो यू बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, या ऐसे लिख दो
यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वी का मान कितना आया था अपना, वी का मान हाँ 10 है। अब माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर बाएं तरफ ही सब बन रहा है, तो अपने आप हो जाता है। देखो प्लस माइनस हमें बताता है कि बाएं तरफ की दाएं तरफ। अगर वस्तु प्रतिबिंब में अगर प्लस है, प्रतिबिंब में प्लस है तो मुख्य अक्ष के ऊपर है। प्रतिबिंब में अगर प्रतिबिंब की लंबाई में माइनस लगा है तो मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बस इतना हमें बताता है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बस अब अगर ऐसे बना दे तो हमारा एग्जामिनर एकदम सही कर देगा और नंबर आपको पूरे दे देगा, ठीक है ना। तो बस याद रखना, एरो जरूर लगाना है आपको। ये हो गया। ये सारे जो जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे देखो बार बार देखो वही टाइप के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आपने ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपने बहुत ही अच्छे से जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर अच्छे से लगा लोगे ना तो कोई भी सवाल कितना भी घुमा करके दे दे, लॉजिक तो वही होगा ना, तरीका तो वही लगेगा, आपसे सवाल फंसेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 25 30 40 45 लगाने, नहीं 4-5 एकदम सॉलिड सवाल लगाओ। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं ना, तो आपकी किताब में जितने दिए गए सारे लगाओ। हम जितने आपको बता रहे हैं यहाँ से सीखना है, सीखने के बाद अपनी किताब से लगाना है। आंसर आए तो ठीक है, अगर मान लो नहीं आ रहा तो फिर से प्रयास करना है। कई बार प्रयास करने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो हमें वो क्वेश्चन आपको भेजना है और फिर हमसे पूछना है, हम बिल्कुल बताएंगे वो चीज़ें। हमसे पूछो तो हम बिल्कुल बताएंगे। चलो आगे बात करते हैं। देखो लिखा है एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, एक उत्तल लेंस है 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है। तो बेटा क्वेश्चन अगला है 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, तो बेटा u का मान हो जाएगा 15 हो जाएगा। और देखो उत्तल हो या अवतल हो, लेंस हो या दर्पण हो, u का मान हमेशा माइनस में। तो ये चीज़ याद रखना, 15 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। ठीक, दूरी पर वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बेटा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। और वास्तविक अगर कह रहा है तो माइनस लेंगे, अगर m का मान कहता है आभासी बनेगा तो हम लेते हैं प्लस में लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसमें बेटा निकालना क्या है, तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी निकालनी। अब देखो 2025 का क्वेश्चन है, देख लो 2025 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। बस इसमें क्या करेंगे, अब देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, एफ पता ना वी पता है, तो देखो m जरूर है। अगर ये देखो 3 में से अगर 2 चीज़ें दिया तो हम तीसरी निकाल लेंगे, लेकिन 3 में से अगर 2 चीज़ें नहीं दिया, एक चीज़ दिया, तो पक्का आपको m की वैल्यू दिया रहेगा, पक्का ये दिया रहेगा। तो m के जरिए से हम लोग v और u में रिलेशन निकालेंगे। तो बेटा m बराबर होता है v/u, m का मान लिखेंगे -3 इक्वल टू v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3u बराबर v हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब लेंस का फार्मूला लगाएंगे, तो 1/ लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान कितना है, अच्छा f का मान तो निकालना है। अच्छा इसमें ये मान तो दिया गया यार, v का मान, यहाँ से v का मान देखो निकाल सकते हैं। हाँ ये देखो u का मान दिए तो v का मान निकालो यहाँ से, देखो जरा यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू u का मान है माइनस का 15, चिन्ह सहित लिया जाएगा। तो 15 3 45, तो v का मान आ जाएगा 45 और भी आएगा प्लस में। ये चीज़ आएगी नहीं है, इतना आगे देखो कितना बढ़िया आ गया। अब यार u भी पता, v भी पता, लगा दो वैल्यू रख दो। 45 माइनस 1/u का मान हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 15। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/45 माइनस माइनस प्लस और 1/15, 1/15 हो गया। ठीक है आगे देखो भाई, आगे देखते जाओ। देखो लिखा है 1/f इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो हमें समझ से 45, क्योंकि 45 के टेबल में 15 तो आता ही आता है, तो 45 लिया जाएगा। 45 से कम 45 1 आ गया, और हो जाएगा 15 3 45 आ गया, 3 आ गया, ठीक। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 4/45। तो f इक्वल टू हो जाएगा 45/4, f इक्वल टू हो जाएगा 45/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, इसलिए फोकस दूरी किस में आ रही है, उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी प्लस में आ रही है। इसकी वैल्यू निकालोगे तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और बचेगा कितना, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो गया।
तो f की वैल्यू आ गई, तो ये वाला भी आंसर सही है और ये वाला f की वैल्यू आ जाएगी 11.25 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो और इसमें क्या निकालना है, तो अच्छा तो पता है लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, लेंस की फोकस दूरी आ गई 11.2 सेंटीमीटर आ गई। चलिए अब ये क्वेश्चन बताते हैं भाई। सारे अच्छे चुनिंदे क्वेश्चन करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हर एक टाइप के हमने करवाए हैं, ठीक है, हर एक टाइप, एक मतलब समझो आपको क्वेश्चन जो हमने करा एकदम ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले भाई हम छांटते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन कवर हो जाए अच्छे से, फिर जाके हम कहीं क्वेश्चन कराते हैं। एकदम रैंडम नहीं करवाते कि हाँ तुरंत आए करवाना चालू कर दिए, भाई क्वेश्चन उनका एनालिसिस करते और एनालिसिस करने के बाद ही कराते हैं, ताकि देखो अपना समय भी बच जाए, तुम लोग का भी समय फालतू में ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए, कि पता 3-3 4-4 क्लासें केवल न्यूमेरिकल की चल रही हैं। न्यूमेरिकल जो है 5-6 अगर आपने बहुत अच्छे से कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल लगा लिए तो आपका हो जाएगा, बाकी आपकी बुक में जितना दे उतने लगाते जाओ। चलिए आगे बात करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, बड़ा एक लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, तो ये वस्तु की दूरी दी गई है, कितनी दूरी पर रखी, 16 सेंटीमीटर दूरी पर, तो मतलब u का मान हो गया 16। अब कौन सा लेंस है हमें कोई नहीं मतलब, लेकिन हमको ये पता है कि u का मान हो जाएगा माइनस, हमने माइनस कर दिया। फिर आगे लिखा है 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बेटा 2 गुना 4 गुना 5 गुना m की वैल्यू है कि नहीं, और बेटा 2 गुना 2 लिख दिया और कह रहा आभासी, अगर आभासी है तो अपने आप प्लस लेंगे, अगर वास्तविक कहते तो हम m की वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। यहाँ तक आ गया। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मतलब हमें v का मान बताना है, और लेंस की फोकस दूरी हमें u का मान f का मान बताना है। इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन सेम टू सेम यही वाला सवाल था, याद रखना सेम। देखो अब आ गए, अब एक ही टाइप आ गया कि नहीं आ गया, एक ही टाइप आ गया, मतलब हमने भी आपको एकदम चुन चुन के जो सवाल कराए ना उनमें से भी काफ़ी रिपीट हो, देखो यही रिपीट हो गया। तो बस अब देखो m की वैल्यू अगर दी गई है, u और v का देखो u का मान पता है और न तो v पता न तो f पता है, तो बेटा m की वैल्यू बस यही अपने पास है। देखिए m इक्वल टू होता है v अपॉन u हो गया, m की वैल्यू लिखिए 2 इक्वल टू v अपॉन u हो गया, ठीक ना। तो बेटा u का मान तो पता है, तो एक काम कर दो, u का मान हम यहाँ पर रख दे, तो बताओ यहाँ कोई दिक्कत नहीं, और 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो बेटा v का मान है 16 दूनी 32 माइनस का 32, तो u का मान आ जाएगा माइनस का 32 सेंटीमीटर आ गया। ये चीज़ आई कि नहीं है, तो बेटा एक तो आ गया हमारा v का मान आ गया। अब लेंस के सूत्र से, तो लेंस का फार्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू हो जाएगा, यहाँ तक है। तो बस अब बस सॉल्व करना है, देखो कितने सिंपल सिंपल सवाल है और आज हुए क्वेश्चन है। तो वी का मान माइनस यू का मान माइनस का 16, ठीक। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू, अगर माइनस ऊपर पहुंचा दे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एलसीएम लिया 32, माइनस 1 प्लस 16 दूनी 32 2 आ गया, माइनस 1 प्लस 2 1 अपॉन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 32 हो जाएगा। तो बेटा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 सेंटीमीटर आएगी, कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना। यहाँ तक आएगी नहीं आए, कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो भाई हमारे पास जो एफ की वैल्यू 32 आ गई, अच्छा बताओ एफ की वैल्यू प्लस में आ रही है कि माइनस में, तो भाई प्लस में आ रही है। अगर f की वैल्यू प्लस में है तो बताओ अवतल लेंस की उत्तल लेंस, तो बोलोगे उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब अवतल है तो f माइनस, दर्पण लेंस बात की बात है वो तो ही है, अवतल है तो फोकस माइनस और उत्तल है तो फोकस प्लस में, काम खत्म।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो प्रतिबिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर 32 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। और देखो 32 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा तथा इसकी फोकस दूरी भी 32 सेंटीमीटर आएगी। चलिए एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, भाई उत्तल लेंस, अब साफ साफ कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमें v का मान क्या करना भाई, ये हमको क्या करना है, निकालना है। प्रतिबिंब का मतलब ये v का मान निकाल, चलो बाद में लिखेंगे अभी। जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो मतलब u जो रखा है माइनस का 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखा है और अक्ष के लंबवत है, और प्रतिबिंब का आवर्धन भी बताना, मतलब हमें v का मान बताना है और हमें m की वैल्यू बतानी है, इतनी सारी चीजें बतानी है। अब देखो हमें f पता, हमें u पता, तो v निकालना है, तो लेंस का फार्मूला लगा देंगे। तो लेंस का फार्मूला लगाएंगे, लेंस के सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u। अब तो फार्मूला बिल्कुल रट जाना चाहिए। f की वैल्यू अब भाई पुट कर दो, 50 है, 1/v नहीं पता, 1/ ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 25, 1/50 मतलब कि 1/25 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1/50 माइनस 1/25 इसकल टू कितना हो जाएगा, 1/v, 1/v हो जाएगा। अब देखो भैया इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो भाई एलसीएम आ जाएगा 50, 50 से कम 50 1 हो जाएगा, 50 अब 25 दूनी 50 2 हो जाएगा, इसकल टू 1/v। ध्यान से देखो तो 1 - 2 तो हो जाएगा माइनस का 1/ कितना आ जाएगा 50, इसका टू क्या हो जाएगा 1/v। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको दोनों को पलटा दो, तो v का मान हो जाएगा 50 और v किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ आएगी नहीं, यहाँ तक आ गया, ठीक, ये चीज़ आ गया, v का मान निकल के आ गया। अब रेखीय वजन का फार्मूला लगा दो, तो m इक्वल टू क्या होता है, I/o, तो कोई मतलब नहीं, तो हो जाएगा v/u हो जाएगा। m की वैल्यू बताओ, सॉरी v का मान कितना, चिन्ह से रख दो 50, u का मान रख दो, चिन्ह से रख दो 25, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 आ जाएगी, ठीक है ना। और m की वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। और 2 है तो मतलब प्रतिबिंब 2 गुना बनेगा, वस्तु जितना लंबा होगा उसका 2 गुना प्रतिबिंब बनेगा, याद रखना। अगर मान लो कि m की वैल्यू 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है। अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से कैसी है, बड़ी है। अगर m की वैल्यू 1 से कम आ रही है, मतलब कि पॉइंट में आ रही है, 0.5 आ रही है, मतलब कि 1 से कम आ रही है, तो जो प्रतिबिंब मतलब कि m की वैल्यू जो है 1 से अगर कम आ रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई से क्या है, कम है। ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, तो बहुत ही ध्यान से इनको समझना है। आइए और देखते हैं जरा कोई क्वेश्चन है जो, हाँ अब तो फिलहाल जितने क्वेश्चन हमको कराने थे हमने भाई कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है ना, यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। तो देखो भाई एक चीज़ है कि हमने देखो न्यूमेरिकल के हैं, जो लेंस के न्यूमेरिकल हैं, तो इसकी पहली क्लास करवा चुके हैं और इसकी दूसरी क्लास ये है हो गई, तो 2 क्लासों में आपकी न्यूमेरिकल हो गया ख़त्म, ठीक है ना। और इसका फिर इसके बाद जो अब इस बार मतलब कि अगली जो क्लास आएगी आपकी साइंस में आएगी, साइंस की प्रैक्टिस सेशन हम चला रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, ठीक है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे और क्वेश्चन के जरिए आपको सारा पूरा चैप्टर भी रिवीजन कर, मतलब रिवीजन आपकी क्लास है ये, ठीक है ना। रिवीजन आपकी पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर पढ़ते जाओ, रिवीजन इधर से करते जाओ, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम लेंस के जो हैं, लेंस के अब देखो अगली क्लास में क्या हो जाएगा भाई, अगला जो वीडियो आएगा अपना साइंस का, लेंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हम वो कराएंगे, बहुत ही अच्छे से कराएंगे। और ऑब्जेक्टिव होंगे मान लो अगर 20 है तो एक क्वेश्चन में हम कम से कम आपको 3-3 4-4 चीज़ें बताएंगे। ऑब्जेक्टिव अगर 20 होंगे तो 20 के कम से कम 60-70 क्वेश्चन हम पहुंचा देंगे, और ऑब्जेक्टिव के जरिए आपको पूरा चैप्टर हम पूरा रिवीजन करवा देंगे। तो जब अब इसके बाद जो चैप्टर है एक बार पूरा आप लोग लेंस एक बार अच्छे से थोड़ा सा रिवीजन करके आना, पूरा रिवीजन कर लेना एक बार अच्छे से। रिवीजन करने के बाद जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो आपका एक बार रिमाइंड हो जाएगा, ताकि चीज़ें अच्छे समझ में आए। अगर रिवीजन नहीं करके आओगे तो भाई फिर तो खोपड़ी के ऊपर से उड़ जाएगा,
ठीक है। तो बताइए आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल देखिए। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।